सर ये ओपनली धांधली है। अब तो जिसके पास आप पैसा है साहब, वो जिसके पास पैरवी है वही पढ़ा पाएगा बच्चे को। मेरी बच्ची भी नीट की तैयारी कर रही थी। अच्छा। 530 नंबर आई है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब उसका मनोबल कैसा होगा साहब बताइए। हम मान ले कि जो दो पैसा कमाते हैं तो अपने भविष्य में संवारने के लिए करते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, कल का भविष्य है। देखिए ना, नीट में जिस तरह से धांधली हुआ, जो आदमी कड़ी मेहनत किया, जिसके पेरेंट्स लेके पैसा एकत्रित कर करके बाल बच्चों को पढ़ाया अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, आज बड़े बड़े स्कैम हो गया साहब। मोदी जी अपना शपथ ग्रहण कार्यक्रम करने वाले हैं, लगता है कि उससे पहले कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा। अभी कुछ नहीं, 6 महीना 1 साल कुछ नहीं होगा। मतलब पब्लिक को हित में कहाँ काम करता है साहब। मतलब हमको 3 मंत्रालय चाहिए, मिलेगा, रेल मंत्री मिलेगा, वित्त मंत्रालय किसी में ऐसे में लगता है। रेल मंत्री तुमको मिलेगा। क्या चेंज होगा सर। सब डेमोक्रेसी में जितने भी लोग हैं, पार्टियां पॉलिटिकल है, सब अपने अपने फायदे के चुनाव लड़ रही है। रेल चलता है बिहार के, अच्छा, या लालू यादव हो, चाहे या रामविलास पासवान जी हो, तो चिराग पासवान हो, या नीतीश जी को रेल मंत्री। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चुनावी सरगर्मी खत्म हो चुका है और अब यहाँ पे कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो गठबंधन में आई है और एनडीए के साथ है, जो ये कह रही है कि हमें कुछ मंत्रालय चाहिए। जैसे कि अभी जदयू है, वो उसके पास 12 सांसद है, तो उसके जगह पे वो बोल रही है कि मुझे 3 मंत्रालय चाहिए। टीडीपी जिसके पास 16 सांसद है, ये ऐसे में भारत की जनता क्या कहती है, उनसे बात करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जदयू 12 सीट लेकर के आई है बिहार में। अभी मोदी जी से ये कहना चाह रही है वो कि हमको 3 मंत्रालय चाहिए। मिलेगा, रेल मंत्री मिलेगा, वित्त मंत्रालय किसी में। तो फिर अश्वनी वैष्णव का इसमें क्या? वो लोग से नहीं चलेगा। रेल चलता है बिहार के, अच्छा, या लालू यादव हो, चाहे या रामविलास पासवान जी हो, तो चिराग पासवान हो, या नीतीश जी को रेल मंत्री मिलेगा। तो ऐसे में एलजेपी यार, जो अभी आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी हैं, 5 सीट वो भी लेकर के आए बिहार में, क्या लगता है ऐसे में? उनको भी मिलेगा एक मंत्रालय। और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद ये भी हो सकता है कि टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू, वो साथ में लगता है कि बाद में गठबंधन तोड़ सकते हैं। कुछ का कहना मुश्किल है, वो भी पलट सकता है, वो भी पलट सकता है। कोई भी जहाँ जिसका इच्छा है वहाँ जा सकता है। कल मोदी जी अपना शपथ ग्रहण कार्यक्रम करने वाले हैं, लगता है कि उससे पहले कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा। साल भर तक सरकार चलने की चांस है? सरकार पूरा चलेगा। अच्छा, नीट पेपर लीक के मामले पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो गया कि हमारे भारत देश में कोई भी एग्जाम होता है तो उससे पहले पेपर लीक हो जाता है, या फिर लोगों का पास होना अलग से, मतलब सरकार को उठाना कहा जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी है उनके, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए भागीदार है। बिना पूरा भागीदार। मिलावट है उनका कहीं ना कहीं, ये सब देखा जा रहा है। अब किसका कहा जाए कौन मिलावट है? आपके ऊपर जिम्मेवारी दिए जाते हैं, आप गलत काम कर दो। अच्छा, हमको जब ट्रेन में सफर करना तो टिकट कटा के हम विदाउट टिकट जा रहे हैं, तो उसमें किसका क्या गलत? समझ सकते हैं। मतलब सबको ईमानदार होना चाहिए ना, नेता हो, अधिकारी हो, आम पब्लिक हो, सबको ईमानदार। अच्छा, ऐसे में क्या लगता है आपको कि अभी जैसे चुनाव खत्म हो गया, मोदी सरकार का अभी जो भी मंत्रालय है, कल यहाँ मोदी सरकार शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, ठीक है, शपथ ग्रहण करने वाले हैं, उसके बाद लगता है कि देश में कुछ बदलाव आएगा? जैसे मोदी जी ने यह कहा था कि मेरा सरकार आएगा तो हम पीओ को लेंगे, ठीक है, यहाँ मथुरा में आप देख रहे हैं बदलाव होगा, लेकिन उनका जो है गठबंधन का सरकार है, सब मिला के चलना पड़ेगा। मतलब पहले जैसा ताकत नहीं दिखेगा इस सरकार में। हाँ, तो मजबूर। अब कहने का मतलब है कि पहले आप सबको एक साथ में है, अब अकेले हैं, अब पूरा फैमिली को लेकर चलना है, तो आप उसी अनुसार चलना पड़ेगा, सबको मिला के चलना मतलब पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां होगी इस सरकार को। मतलब पिछले 10 साल में जैसे मोदी जी नहीं, वो सब मिलजुल के, आप कोई भी चीज अकेले जैसे निर्णय आप लेते हैं, अकेले नहीं ले पाइएगा। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि अब पहले क्या हो रहा था कि कांग्रेस की जो सरकार आई थी पिछले टाइम में, आप देख सकते हैं कांग्रेस जो भी सीट जीती थी तो उसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई नहीं बैठता था। इस बार आपको क्या लगता है कि विपक्ष में जितने भी लोग हैं अभी, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसको बैठाएं? किसी एक को अगर बात करें तो उसमें नेता प्रतिपक्ष में तो मतलब वही बैठेंगे, राहुल गांधी जी। राहुल जी बैठेंगे, और भी आपको ये बैठेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री बैठेंगे। उनका चांस है? अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं आप? विपक्ष में तो बैठेंगे, बोलेंगे। क्या चीज ये कि सबसे बड़ा चीज अभी नीतीश कुमार जी, जिनका सबसे किंग मेकर के रोल में अभी वो सेंट्रल में गए हुए हैं, क्या लगता है कि बिहार में इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारा पटना यूनिवर्सिटी, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मान्यता दिलवा पाएंगे? आप कहाँ से हैं सर? औरंगाबाद से। क्या लगता है इस बार बिहार में कुछ चेंजिंग आएगा? क्या चेंज होगा सर। सब डेमोक्रेसी में जितने भी लोग हैं, पार्टियां पॉलिटिकल है, सब अपने अपने फायदे के। अच्छा, पब्लिक के लिए तो कुछ है नहीं साहब। कोई भी आदमी नहीं पब्लिक के लिए लड़ता है। क्या लड़ता है साहब। आप देख रहे हैं इलेक्शन में किस तरह से होता है, उस पर
पॉलिटिकल इश्यूज उठाता है कि वो ऐसे करा वो करा, लेकिन जब सत्ता में आता है तो वही पार्टी जो है ना अपना बस राशि ठाट बाट करना स्टार्ट कर देता है। पब्लिक को हित में कहाँ काम करता है साहब। चाह रहे कि सरकार किसी की भी आए, पब्लिक के लिए कोई नहीं कुछ सोचता नहीं है। होगा सर। अभी रिसेंटली में देखिए ना, नीट में जिस तरह से धांधली हुआ, जो आदमी कड़ी मेहनत किया, जिसके पेरेंट्स लेके पैसा एकत्रित कर करके बाल बच्चों को पढ़ाया अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, आज बड़े बड़े स्कैम हो गया साहब। बच्चों का क्या होगा भविष्य? कोई इसमें गवर्नमेंट इसमें केयरफुली कर रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है बच्चे का? मतलब 67 ऐसे मतलब उसमें कैंडिडेट थे जो 720 नंबर लेकर के आए हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल तो कहीं ना कहीं ये धांधली है एक तरह से। बिल्कुल एकदम ओपनली धांधली है। एक ही सेंटर पे मतलब 7-7 ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर एक आया है, एकदम एक ही रो का नंबर आया है, एक जैसा नंबर आया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज धांधली क्या है? सर ये ओपनली धांधली है। अब तो जिसके पास आप पैसा है साहब, वो जिसके पास पैरवी है वही पढ़ा पाएगा बच्चे को। मेरी बच्ची भी नीट की तैयारी कर रही थी, अच्छा। 530 नंबर आई है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब उसका मनोबल कैसा होगा साहब बताइए। हम मान ले कि जो दो पैसा कमाते हैं तो अपने भविष्य में संवारने के लिए करते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, लेकिन इस तरह का स्कैम हो रहा है साहब। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले कहा कि एजुकेशन को प्राथमिकता देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फर्स्ट एजुकेशन को, लेकिन एजुकेशन में किसी तरह केयरलेस है साहब। नहीं, सही में कम से कम ये सोचना चाहिए भारत के भविष्य का आखिर क्या होगा। इस तरह का अगर स्कैम हो, इस तरह का अगर पेपर लीक हो, और सबसे बड़ा चीज कि देश में जो पीढ़ी आगे बढ़ के डॉक्टर बनेगी, बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो कार्यरत होंगे और लोगों की सेवा करेंगे, अगर उसमें ही अगर उसकी भर्ती में ही अगर आप इस तरह का करते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं ये दयनीय है हमारे भारत देश के लिए। नो डाउट साहब। जिस तरह से अभी कोरोना तो हमको सबक सिखा दिया कि हमारा मेडिकल सिस्टम किस तरह से है, फिर भी गवर्नमेंट जो है लट नहीं है मूड में साहब। सेंसस बढ़ते जा रही है, हमारी अपॉर्चुनिटी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में कितना लो चला जा रहा है। कल का भविष्य को हम जो पढ़ा लिखा रहे हैं वो क्या देखेंगे साहब? क्या उनका आसार है कि मेरा कल के डेट में मेरा चयन होगा कि नहीं होगा? तो पेरेंट्स जो है दो पैसा कमा करके सोचते हैं कि बाल बच्चा मेरा भविष्य कल का सहारा बने, तो इस तरह से मनोबल तो टूटता जाएगा ना साहब। तो गवर्नमेंट से क्या कहीं ना पैसा कहीं करें? ये एक बार सोचना चाहिए। लेकिन उस पे आई है एनटीए के जो अध्यक्ष हैं, ऊपर की जो बैठते हैं वहाँ पे कमेटी में, वो आए हैं, उसके ऊपर कुछ भाषण दिए हैं। शायद कुछ ऐसा लगे आने वाले टाइम में इस पे कुछ हो निरीक्षण। सर जब तक हकीकत नहीं बदलता है तब तक क्या बोलेंगे साहब। ऊपर तो खाली लोग बोलने से थोड़ी हो जाएगा सर। इसमें सीबीआई की जांच करनी चाहिए कि क्या चीज है। अगर है इस तरह के तो ये एग्जाम ले साहब, जिसमें मेरिट है वो सिलेक्शन हो। नहीं तो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन के टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई की मांग कर रहे हैं, इस पे समीक्षा होगा, इस पे बैठक होगा, इसके पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। तो कहीं ना कहीं अगर लोग सीबीआई की मांग करते हैं तो इसमें तो 6 महीने से ज्यादा का समय लगता है। तो सर ये सब तो जो हमारे जो डेमोक्रेसी है, अब कौन हम जैसे नई सरकार बनने जा रही है तो उससे तो हम आशा यही रखेंगे ना साहब कि जो हमारे साथ में खिलवाड़ हो रहा है बाल बच्चे पर, कम से कम वो तो सुधर जाए साहब, आने वाला टाइम में ब्राइट हो। अब हम लोग बाहर रह करके बच्चे के भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं और इस तरह से माली स्थिति है एजुकेशन हमारे बिहार में, तो हम क्या कामना गवर्नमेंट से कर सकते हैं? अगर नई सरकार बन रही है एनडीए की, तो हम तो यही आशा करेंगे कि इसमें बहुत ही संपूर्ण समीक्षा हो कि इस तरह का भविष्य बर्बाद न हो बच्चे को। जो पेरेंट्स रख करके अपने खून पसीना ये करके बच्चे को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं और उनका इस तरह से मनोबल गिर जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं पहले राज्य स्तरीय जितने भी एग्जाम होते थे उस पे ऐसी धांधली होती थी, उसका पेपर लीक होता था। लेकिन अब नीट आने वाले टाइम में अगर यही चीज कहीं ना कहीं अगर यूपीएससी में ये चीज आता है तो लोगों का भरोसा उठेगा और हमारे देश का जो सबसे मजबूत और सबसे पहला एग्जाम जिसको बोला जाता है, जो हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक जिला को चलाता है, उसके लिए अगर ऐसा हो तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का भविष्य एक अंधेरे में जाता हुआ दिखता है। सबसे बड़ी चीज। दूसरा चीज ये कि एनडीए की गठबंधन के पहले इस तरह का घटना हो जाना हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं ये यहाँ के लोगों के लिए मतलब थोड़ा तो शर्मसार करता है भाई कि कहीं हमारा भारत का इमेज है जो कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये खराब होते जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज। दूसरा चीज ये कि अभी जो गठबंधन जो सरकार बनने वाली है एनडीए की, उसमें आपको क्या लगता है कि नीतीश सरकार की अगर 3 मंत्रालय की मांग है वहां पे, और सबसे बड़ा चीज कि 12 सांसद दे रहे बिहार से, तो इसके बावजूद नीतीश कुमार ने इशारे में कहा है कि बिहार को